फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल से नाश्ते की रेसिपी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो आइए आज की रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च। इन तीनों को हमने चॉपर में चॉप कर लिया था। बारीकी से चॉप कर लेना है हमें, या चाकू की सहायता से भी कट कर लेना है। और इसी बीच में डालेंगे यहाँ पे नमक, स्वाद के अनुसार नमक ले लेंगे। और नमक डालने के बाद इसमें डालेंगे हम मैगी मसाला। मैगी मसाला से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, इसलिए यहाँ पे मैगी मसाला का हम यूज करेंगे। और यहाँ पे मैगी मसाला हमने डाल लिया है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स इस नाश्ते को। और मैगी मसाला हमने डालने के बाद थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पे सरसों तेल। बहुत थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे अगर आपके पास धनिया पत्ता हो तो धनिया पत्ता ज़रूर से डालें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, डबल हो जाएगा टेस्ट। मेरे पास नहीं था इसलिए हमने धनिया पत्ता यहाँ पे नहीं डाला। और उसके बाद लेंगे यहाँ पे हम बेसन। 1 कटोरी हम लेंगे बेसन। और एक जिस बाउल में हम मिक्स करेंगे ना, वो बर्तन ले लेंगे हम यहाँ पे मिक्सिंग बाउल। और उसमें डालेंगे यहाँ पे सूजी। बेसन और सूजी दोनों बराबर मात्रा में लेंगे और इन दोनों को हम मिक्स कर लेंगे एक बार। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे इसमें, फ्रेंड्स एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार इस रेसिपी को। और हल्दी पाउडर डालेंगे कलर के लिए। नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, जितना ये नाश्ता तैयार करेंगे ना उसके अकॉर्डिंग डालेंगे नमक। और आधी कटोरी डालेंगे हम दही। दही बहुत ज़्यादा खट्टा दही नहीं डालिएगा। और पानी डालेंगे हम थोड़ी सी। और पानी डालते हुए इनको गाढ़ा घोल तैयार करना है, बिल्कुल गाढ़ा रखना है हमें, पतला नहीं करना है हमें इनको। और देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। फ्रेंड्स एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस नाश्ते को। बहुत ही हेल्दी के साथ साथ बहुत टेस्टी भी है खाने में। और यहाँ पे डालेंगे सरसों तेल, 2 चम्मच सरसों तेल डालेंगे भर के। और हमने सरसों तेल यहाँ पे डाल लिया है। और इन सारी चीज़ों को हमें पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फेंट लीजिएगा इनको। जितना अच्छा फेंटिएगा ना उतना अच्छा नाश्ता तैयार होगा। और यहाँ पे डालेंगे हम बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालेंगे हम यहाँ पे। बेकिंग पाउडर थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डालिएगा, बेकिंग सोडा थोड़ा सा कम मात्रा में डालेंगे। और इन दोनों को मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा नहीं है तो इनो है तो इनो भी डाल सकते हैं हम इसमें। और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और यहाँ पर देखिए कितना फ्लफी हो गया है ये बैटर, बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। और इनको लगातार 1 मिनट कंटिन्यू इनको फेंटते रहेंगे। उसके बाद हम कटोरी लेंगे यहाँ पे। और 3 कटोरी लिया है हमने, तीनों साइज़ का। आपके पास एक तरह की कटोरी है तो एक ही तरह की साइज़ का ले लीजिएगा। और इसमें डालेंगे रिफाइन ऑयल। और रिफाइन ऑयल इसमें ग्रीस कर लेंगे हम सारे कटोरी के ऊपर। आप चाहे तो इडली स्टैंड में भी बना सकते हैं, इडली मेकर में। उसके बाद यहाँ पे कटोरी में हम डाल देंगे आधी पर, अभी आधा ही डालना है, अभी पूरा भर के हम नहीं डालेंगे इसमें। वैसे भी कटोरी पूरा हमें भरना नहीं है, कटोरी को आधा ही रखना है। पहले हम घोल डाल लेंगे और तीनों कटोरी में यहाँ पर, और घोल हमने डाल लिया है तीनों में। और जो हमने प्याज टमाटर काट के डाला था ना वो हम यहाँ पे डाल देंगे। और उसको तीनों कटोरी के ऊपर हम डाल देंगे। और उसके बाद हम घोल को फिर से डालेंगे ऊपर, अच्छे से कवर कर लेंगे। फ्रेंड्स एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही अच्छी रेसिपी है और एक बार ट्राई करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये नाश्ता की रेसिपी सो। और यहाँ पे तीनों कटोरी हमने अच्छे से डाल लिया है। कटोरी को भरना नहीं, इस बात का ध्यान रखना है हमें। और एक बर्तन में हमने पहले से पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी गर्म हो चुका है तो हम इसी पानी में डालेंगे, पीने वाला पानी है ये। और इसी में डालेंगे हम प्याज और 1 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। इमली डालेंगे, खट्टा के लिए इमली डालेंगे यहाँ पे। टमाटर 2 हम डालेंगे। इसी पानी में सबको डालना है। पानी उबल जाएगा उसके बाद गैस को स्लो कर दीजिएगा, तब डाल दीजिएगा सारी चीज़ों को। और अगर लहसुन अदरक है आपके पास तो लहसुन अदरक भी ले लीजिएगा, चटनी में अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद एक बर्तन लेंगे हम नेट, और उसके ऊपर हम कटोरी को डाल देंगे। और डालने के बाद कवर कर देंगे और 10 मिनट तक हम इनको पकाएंगे। बिल्कुल 10 मिनट में ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। और इनको अच्छे से 10 मिनट तक गैस को मीडियम करते हुए पकाते रहना है। और यहाँ पे देखिए अच्छे से फूल गई है, कितनी अच्छी फूली हुई है, कितनी अच्छी लग रही है देखने में ना। और यहाँ पे हम इनको कटोरी से बाहर करेंगे। और गरम गरम ही है अभी, है तो हाथ जल रहा है, इसलिए यहाँ पे हम कपड़ा की सहायता से हम इनको निकालेंगे क्योंकि बहुत गर्म है अभी। आप ठंडा करके निकालिएगा, हमें जल्दी था निकालना का, इसलिए वीडियो दिखाना था, इसलिए हमने यहाँ पे जल्दी से निकाला है। और कटोरी से बाहर कर लेंगे इनको।
और देखिए कितनी अच्छी शेप निकली है ना, बहुत अच्छी शेप निकली हुई है। और इसी तरीके से सारे कटोरी से हम निकाल लेंगे और कटोरी से निकालने के बाद हम इनको चटनी की तैयारी कर लेंगे। जो चटनी के लिए हमने डाली थी ना प्याज और टमाटर, ये सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों को हमें चटनी तैयार करना है। इसके लिए यहाँ पे देखिए ये बर्तन में लीजिए, पानी सूख चुका है, पानी बस थोड़ा सा बचा हुआ है इसमें। तो लेंगे मिक्सी जार और मिक्सी जार में डाल देंगे यहाँ पे सारे चीज़ों को, जो चटनी के लिए तैयार पकाया था ना हमने, उन सारी चीज़ों को डाल देंगे। और डालने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक, स्वाद के अनुसार नमक ले लेंगे। देखिए हमने नमक ले लिया है। और इसमें पानी हम बिल्कुल नहीं डालेंगे, बिना पानी का पीसेंगे, क्योंकि इसमें पानी ऑलरेडी पहले से ही है इसमें। और बिल्कुल फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेना है। और ये चटनी बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड्स इस नाश्ते के साथ, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और निकाल लिया हमने चटनी में, थोड़ा सा तेल डालेंगे, 1 से 2 बूंद सरसों तेल डालेंगे। आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते, बिना डाले भी टेस्टी लगेगी खाने में। बिल्कुल बिना तेल का ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए हमने मिक्स कर लिया है। बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आएगा और बच्चों के टिफ़िन या बड़ों के टिफ़िन में दे सकते हैं इस नाश्ते को। और यहाँ पर चटनी के साथ हम इनको सर्व करेंगे और बिल्कुल तैयार है खाने के लिए फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।